तो आज हमारे हाथ लगे हैं जेम्स क्लियर की सुपरहिट किताब एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव अद्भुत परिणाम। दुनिया भर में इसकी चर्चा है। आज देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। हाँ जी, और ये किताब वाकई में बहुत असरदार तरीके बताती है आदतें बनाने और बदलने के लिए। इसका जो मेन आइडिया है वो है कि रोज की छोटी छोटी आदतें, मतलब बिल्कुल मामूली सी, वो मिलकर बहुत बड़े नतीजे दे सकती हैं। बिल्कुल, एटॉमिक का मतलब ही यही है, छोटा सा पर जिसमें बहुत शक्ति हो, जैसे एटम होता है। हाँ, और क्लियर कहते हैं कि रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो। ये सुनने में कम लगता है, पर साल भर में तो। हाँ, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट, जैसे पैसा बढ़ता है ना धीरे धीरे, वैसे ही आदतें भी। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब की जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो टेक्निक्स हैं, उन पर बात करें। हाँ, ताकि कम समय में भी इसके मूल विचार समझ आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के सबसे फेमस हिस्से से, व्यवहार बदलने के 4 नियम। पहला वाला है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। हाँ, मतलब अच्छी आदत का जो क्यू या सिग्नल है वो सामने दिखना चाहिए, एकदम साफ। जैसे अगर ज्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल हमेशा अपने डेस्क पे रखो, भूलेगा ही नहीं। बिल्कुल। और इसके लिए क्लियर ने कुछ टूल्स भी दिए हैं, जैसे हैबिट स्कोरकार्ड। अपनी आदतों को लिखो, देखो कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी, एक तरह की जागरूकता। और वो इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन वाला तरीका भी है। मैं ये आदत इस समय पर इस जगह करूंगा, प्लान बना लो पहले से। हाँ, ये टाल मटोल कम करता है। प्लान पक्का हो तो करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहला नियम हो गया साफ बनाओ। दूसरा है, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब आदत ऐसी लगे कि करने का मन करे, बोरिंग ना लगे। जैसे अगर कसरत करना उबाऊ लगता है तो शायद उसे अपने किसी पसंदीदा पॉडकास्ट सुनने के साथ जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, इसे हैबिट स्टैकिंग भी कहते हैं। एक आदत के बाद दूसरी चिपका दो। और एक और तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। अच्छा, वो क्या है? तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। आदत जितनी आसान होगी उतनी ही टिकेगी। मुश्किल चीजें हम छोड़ देते हैं। हाँ, जैसे रोज किताब पढ़नी है तो ये मत सोचो कि पूरी किताब पढ़नी है, बस एक पेज से शुरू करो। बिल्कुल, यहाँ वो 2 मिनट रूल बहुत काम आता है। कोई भी नई आदत शुरू करो तो उसका पहला वर्जन ऐसा बनाओ जो 2 मिनट में हो जाए। जैसे रोज योगा करूंगा की जगह सोचो बस योगा मैट बिछाऊंगा। शुरू करना आसान हो जाता है, फिर शायद 5 मिनट कर भी लो। सही कहा, मतलब रुकावटें कम करो, फ्रिक्शन घटाओ। जैसे जिम के कपड़े रात को ही निकाल के रख लिए। हाँ बिल्कुल, ताकि सुबह सोचना ना पड़े, ऑटोमेटिक हो जाए सब। और चौथा आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। मतलब आदत पूरी करने के बाद अच्छा लगना चाहिए, कोई छोटा सा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और वो भी तुरंत। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देता है। भविष्य के फायदों के लिए इंतजार करना मुश्किल होता है। अच्छा, इसीलिए वो हैबिट ट्रैकर्स काम करते, कैलेंडर पर क्रॉस लगाना या ऐप में मार्क करना। हाँ, वो विजुअल प्रोग्रेस देखकर एक संतुष्टि मिलती है, लगता है कि हाँ कुछ किया। वो आपको अगले दिन भी करने के लिए मोटिवेट करता है। ये चारों नियम तो बहुत प्रैक्टिकल लगते हैं। अच्छा, किताब में एक और बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सिस्टम और गोल्स का फर्क। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्लियर कहते हैं गोल्स पर फोकस मत करो, सिस्टम पर करो। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हम तो हमेशा गोल सेट करते हैं, वजन कम करना है, प्रमोशन पाना है। हाँ, पर सोचिए, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के गोल्स तो अक्सर सेम होते हैं। हर एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। फर्क कहाँ आता है? उनके रोज के अभ्यास में, उनके ट्रेनिंग सिस्टम में। एग्जैक्टली। गोल्स आपको दिशा देते हैं, पर सिस्टम आपको उस दिशा में आगे बढ़ाता है। तो 10 किलो वजन कम करना है, ये गोल है, से ज्यादा जरूरी है मैं रोज हेल्दी खाऊंगा और कसरत करूंगा, ये सिस्टम है। ये बात तो है। सिस्टम ही है जो रोज चलेगा, गोल तो एक बार अचीव हो जाएगा या नहीं होगा। और ये सिस्टम जुड़ा है हमारी पहचान से, आइडेंटिटी से। हाँ, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये आदत बदलने का सबसे गहरा तरीका है। फोकस इस पर नहीं कि क्या हासिल करना है, बल्कि इस पर कि आप कौन बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ये मत कहो मैं दौड़ना चाहता हूँ, कहो मैं एक धावक हूँ। या मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ के बजाय कहो मैं स्मोकर नहीं हूँ। अच्छा, तो जब आदत आपकी पहचान बन जाती है तो उसे बनाए रखने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत कम पड़ती है। बिल्कुल, आप बस वही करते हैं जो आप जैसे लोग करते हैं। आपका व्यवहार आपकी पहचान को दर्शाता है। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। किताब की एक और लाइन याद आ रही है,
आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। हाँ, और ये भी कि माहौल अक्सर विल पावर से ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए पहला नियम स्पष्ट बनाएं और तीसरा नियम आसान बनाएं में माहौल बदलने पर इतना जोर है। सही कहा, तभी ये किताब इतनी पॉपुलर हुई है। 1.5 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। हाँ, 50 से ज्यादा भाषाओं में। रेटिंग्स भी बहुत हाई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी रिपीटेटिव है, पर जिन्हें सीधी एक्शन लेने लायक सलाह चाहिए उनके लिए कमाल की है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, हेल्थ का ध्यान रखने वाले, मुझे लगता है सबके लिए कुछ ना कुछ है इसमें। बिल्कुल। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो निचोड़ यही है कि बड़े बदलाव बड़े झटकों से नहीं आते, वो छोटे लगातार किए जाने वाले आदतों से आते हैं। हाँ, और ये सिर्फ आदत बदलने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने और अपनी पहचान को धीरे धीरे बदलने के बारे में है जिससे सुधार अपने आप होता रहे। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं, अपनी पहचान का वो कौन सा छोटा सा हिस्सा है जिसे हम बेहतर बनाना चाहेंगे, और उसे सच करने के लिए आज कौन सी एक 2 मिनट की आदत शुरू की जा सकती है। ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये कल हम क्या बनेंगे उसकी तरफ एक छोटा सा कदम है।